आज हम बनाएंगे राजस्थान की पारंपरिक मेथी पापड़ की सब्जी। और यह सब्जी इतनी चटपटी और मज़ेदार होती है और इंस्टेंट बन भी जाती है। जब भी घर में कोई सब्जी ना हो और हमें समझ में ना आए कि हम क्या बनाएं, तो आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दाना मेथी ली है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लें। 1 कप दाना मेथी से लगभग 8 लोगों के लिए सब्जी बनकर तैयार हो जाती है, तो आप उस हिसाब से अंदाजन अपने हिसाब से मेथी ले लें। और इसे उबलते हुए खौलते गर्म पानी में हम इसे भिगोकर रख लेंगे लगभग 1 घंटे के लिए। तो जब तक मेथी फूल रही है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के पापड़ इस्तेमाल किए हैं सब्जी बनाने के लिए। तो पापड़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज हम सब्जी बनाने के लिए पहले पापड़ को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो पापड़ को सेक कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप साबुत ही सेक लें और पापड़ के टुकड़े कर लें। लेकिन क्योंकि आज हम इन्हें फ्राई करके बनाएंगे, तो इस तरह से हमने पापड़ को कैंची की हेल्प से टुकड़ों में काट लिया है। तो छोटे या बड़े टुकड़े आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। लगभग 1 घंटा हो चुका है और मेथी अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेथी को आप हाथ ना लगाएं, क्योंकि कहते हैं कि हाथ लगाने से ये कड़वी टेस्ट में आती है। तो आप इसका पानी छान लें और बिना टच किए हुए ही इसे आप 2-3 पानी से धो लें। आप यहाँ पर चाहें तो हरी दाना मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग हरी वाली दाना मेथी से ये सब्जी बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। अब हम सबसे पहले पापड़ फ्राई कर लेते हैं। तो हमने कढ़ाई पर 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल लिया है, क्योंकि पापड़ को फ्राई करने के लिए ऑयल तो चाहिए होगा, लेकिन बाद में जब हम सब्जी बनाएंगे तो इसे कम कर लेंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें बैचेज़ में हम पापड़ डाल डाल के फ्राई करके एक प्लेट में रख लेंगे। और यहाँ पर आपको मेथी बॉईल बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने मेथी बॉईल कर ली तो वह कड़वी लगेगी। जिस तरह से हमने आपको बताया है कि गर्मा-गर्म खौलते हुए पानी में ही आप मेथी को ढककर भिगोकर रखेंगे, तो वह अच्छे से पक भी जाएगी और बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो कड़वी भी नहीं लगेगी। अब हम सब्जी को फ्राई करेंगे। तो हमने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म कर लिया है। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून राई और आधा टीस्पून जीरा तड़का लेंगे, और साथ ही साथ चौथाई टीस्पून हींग का पाउडर भी इसमें डाल लेंगे। और अब हमने यहाँ पर गोलाई में कटी हुई हरी मिर्ची ले ली है लगभग 3 से 4। तो उन्हें भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। और जो मेथी हमने भिगोकर छान कर रखी थी उसे भी इसके अंदर डाल लेंगे और उसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब मेथी के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 1 टीस्पून चीनी इसमें मिला ली है। घबराइए नहीं, चीनी डालने से सब्जी मीठी नहीं लगेगी, लेकिन इसे डालने से मेथी का कड़वापन कम लगता है और साथ ही साथ इसमें जो चटपटापन है उसके स्वाद को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस कर लेता है और सब्जी टेस्टी लगती है। और अब इसके अंदर आधा टीस्पून हमने नमक डाल लिया और साथ ही साथ चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। और लाल मिर्च हमने यहाँ पर 1 टीस्पून डाली है, आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी डाल लिया। और अब इसको और चटपटा करने के लिए चौथाई टीस्पून अमचूर पाउडर भी इसमें डाल लेंगे। इन सारे मसालों को मेथी के साथ में मिक्स करके इसे 1-2 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे। और फिर जो पापड़ हमने फ्राई करके रखे थे, एंड में वो भी इसके अंदर डाल लेंगे। अब पापड़ पहले से ही फ्राई किए हुए हैं तो इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। मेथी के साथ में सिर्फ 1-2 मिनट तक ही इसे हम मिक्स करके पका लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पापड़ को सेक कर टुकड़े कर कर भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करके जब हम सब्जी में पापड़ डालते हैं तो सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो लीजिए, मेथी पापड़ की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। जब भी आपको समझ में ना आए कि क्या सब्जी बनाएं, तो आप इस तरह से ट्रेडिशनल मेथी पापड़ की सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ गुणों से भरपूर है, क्योंकि मेथी में हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ें होती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।